एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं हमारी कॉमन सेक्शन सीरीज़ को। नरेशन हमारा टॉपिक रहेगा आज। मेरे ख्याल से मैंने ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको करवा ही दिए हैं। ये लास्ट के एक दो टॉपिक्स हैं। नरेशन आज कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम मोडाल्स करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद हम पेडागोजी पे आएंगे, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की साथ ही करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग समवन्स स्पोकन और रिटन वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ नरेशन क्या होता है। किसी ने हमसे कुछ कहा, उन वर्ड्स को थर्ड पर्सन मतलब किसी और इंसान को बताना और अपने शब्दों में। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ या आप है, आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया, सपोज कि मैंने आपको बोला कि आपको ये टॉपिक्स करने हैं। अगर आप अपने फ्रेंड को बताओगे कि मैडम ने ये बोला कि ये टॉपिक्स करने हैं, और आप उन सेंटेंसेस को, उन वर्ड्स को अपने शब्दों में बताओगे, ठीक है, वो होता है नरेशन। इसमें होते हैं दो पार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होती है जो इन्वर्टेड कोमा में होती है। ठीक है, ये देखो, ये है डायरेक्ट, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोले हैं स्पीकर ने उनको कोट करना यानी कि इन्वर्टेड कोमा में करना। इनडायरेक्ट होती है जब उसके वर्ड्स को जो स्पीकर ने बोले अलग तरीके से, उनका मीनिंग सेम ही रहे लेकिन अलग तरीके से बोलना। अलग तरीके से मतलब कि अपने शब्दों में बताना। आगे देखो, एग्जाम्पल देखो इसका। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने कहा, मतलब किसी ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसको मैं अपने शब्दों में बताऊँ तो कैसे बताऊँगी? उसने कहा कि वो स्कूल जा रहा है, ऐसे बनेगा ना। हिंदी में इनका नरेशन का तो अगर आप मीनिंग निकालोगे ना, मतलब मीनिंग निकाल के करोगे तो ज़्यादा इजली कर पाओगे। जैसे ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखो, एक और देख लो, इसमें एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो कि बोला गया है वो, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब हम यूज़ करते हैं कि उसने बताया, मतलब उसने ऐसा बोला, ये वाले शब्दों को बोलते हैं जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं, उनको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए या जो बात कही गई उन शब्दों को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो इसमें जैसे पापा सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। आई हैव गोट अ डॉल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लाया हूँ, तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब इनके रूल्स देख लो, पता क्या, इनमें ना रूल्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वॉइस और नरेशन दोनों में। इन रूल्स को आप सेंटेंसेस में अप्लाई करो, ठीक है, आपके ईजिली हो जाएंगे, आंसर्स जो हैं वो निकल जाएंगे। देखो रूल क्या है, पहले टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब इसका क्या मतलब है? देखो, जो ये है जैसे सेड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैव था, यानी कि ये वाला तो प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। लेकिन जब इसको नरेशन चेंज करेंगे यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे इसको, तो इसका जो टेंस है, ये वाला टेंस भी ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इसका टेंस चेंज हो जाएगा। वॉइस में क्या था कि टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन नरेशन में टेंस चेंज होता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में होगी या पास्ट टेंस में, मतलब दो ही केसेस बनेंगे। पास्ट देखो, ये वाले रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, तो ये या तो प्रेजेंट में ही होगी या पास्ट में, ठीक है, फ्यूचर में नहीं आएगी। अब देखो सेड, सेज और इनको कैसे चेंज करते हैं, सिंपल सी बात जो है रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट कब होता है? कि जब सेड के बाद इन सब के बाद टू नहीं लगा होता, क्योंकि टू के बाद आ जाता है मी, यू, मतलब इस टाइप के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं कि जिस पर्सन को बोला गया उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो उनके आगे लगा होता है टू, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और बिना ऑब्जेक्ट के आएगा विदाउट टू, ठीक है। तो जिनके जो होते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब सेड के बाद डायरेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है वो स्टार्ट हो जाती है। आप ये ध्यान रखना कि इन्वर्टेड कोमा जो है उसको काट के हमेशा दैट लगेगा, ठीक है।
हमेशा दैट लगेगा। टेंस वगैरह चेंज हो जाएंगे, वो आगे टेंस के रूल में आपको बताऊंगी कि कैसे चेंज होंगे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना कि इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगेगा, ठीक है। टू की जगह लग जाएगा ये टोल्ड दैट, ये टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर मतलब प्रेजेंट होगा तो टेल्स दैट या टेल दैट, नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अगर होगा पास्ट में तो टोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ये ओनली सिंपल सेंटेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। आगे इंटेरोगेटिव भी आएंगे, एक्सक्लेमेटरी भी आएंगे, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इनमें। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल इंटेरोगेटिव में यानी कि डू डज वाले होते हैं। जो सिंपल इंटेरोगेटिव यानी कि येस नो का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, डू यू लाइक कॉफ़ी, इस तरीके के येस और नो में जवाब आएगा इनका, ठीक है, सिंपल इंटेरोगेटिव का। तो उनमें क्या होता है, उनमें सेड की जगह पे क्या लगता है, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, और जब क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या लग जाता है, इफ़ और वेदर। देखो, और इसका देख भी लो ये भी साथ में। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, यानी कि WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली, हु, हुज, हुम, हाउ, वेयर, इस टाइप के वर्ड्स जो सेंटेंस में आ जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, उनकी जगह पे क्या होता है, आस्क्ड और एनक्वायर्ड, ठीक है। इनमें इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अब है एक्सक्लामेटरी होते हैं जो हमारे एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। जैसे एकदम से हमने कुछ देखा, वाओ कितना अच्छा है, मतलब इस तरीके के जो हमारे एक्सप्रेशन शो करते हैं, उनमें क्या होता है, सेड किस में चेंज होता है, एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ पे जो फिलअप है इसमें अगर जॉय वाली बात है तो जॉय आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो होगा, मतलब वो हमें डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसको देख के पता लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, सो डायरेक्ट स्पीच जो होगी उसको देख के हमें पता लगेगा कि इसमें खुशी की बात की गई है, गम की बात की गई है, दुख की बात की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ड लगाएंगे। बाकी आगे वाला ये सब कुछ और पीछे वाला ये सब सेम आ जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, आगे सेम जो सेंटेंस चेंज होगा। अब है प्रोनाउन के लिए रूल। प्रोनाउन के लिए रूल क्या है, ये सब कट कर दो, ये नहीं है, ये वाला देखो बस, ठीक है। आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन मैंने आपको प्रोनाउन करवाए हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा होता है, ठीक है। आई वी चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई वी चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो यू है, यू होगा चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें SON का रूल है, ठीक है। हमें छोटे होते हुए हमने किया भी है, ठीक है, SON का रूल। थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ये है इनके चेंज होने के, देखो ये लग जाता है, जैसे आई की जगह पे मी लग जाएगा, वी की अस बन जाएगा, यू का यू ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। अब है इनके टेंस के रूल। टेंस के रूल, सिंपल प्रेजेंट की क्या पहचान थी, S या ES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखो सारे सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये सारे किस में चेंज होंगे, पास्ट में, ठीक है। बाकायदा सिचुएशन मैंने आपको बताई क्या होनी चाहिए कि आपको जो रिपोर्टेड वर्ब है वो भी पास्ट में ही मिलेगी, मैक्सिमम चांसेस यही होंगे, ठीक है। तो इन सब का टेंस क्या होगा, ये डायरेक्टली पास्ट में चेंज होंगे, प्रेजेंट से पास्ट में अगले स्टेप पे चले जाएंगे, सारे यूं की यूं चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब है पास्ट सिंपल, पास्ट मतलब ये तो हो गए इसमें चेंज, प्रेजेंट वाले तो सारे हो गए पास्ट में चेंज। अब पास्ट वाले किस में चेंज होंगे, ठीक है, पास्ट वाले 3 ही चेंज होंगे, ये 3 भी नहीं बल्कि 2 ही, ठीक है, क्योंकि आगे वालों में वो नहीं बनेंगे। देखो पास्ट सिंपल किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखो यहाँ से मतलब पास्ट सिंपल परफेक्ट में और कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये ऐसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला इसमें, ये इसमें, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। शैल का बन जाएगा शुड, कैन का बन जाएगा कुड, मे का बन जाएगा माइट, मतलब इनकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी, जो ये मोडाल्स हैं इन सब की पास्ट फॉर्म आ जाएगी। अब टाइम के लिए एक बार देख लो, टाइम में देन का बन जाएगा, नाउ का बन जाएगा देन, टुडे का दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, मतलब आने वाला कल है ना तो नेक्स्ट डे, प्रीवियस यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे या फिर द लास्ट डे भी लग सकता है। हेयर के लिए देयर, दिस का बन जाएगा दैट, दिस का दोज, दस का सो, हैंस का थेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप बना लो इनके सेंटेंस। देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या आता है हमारे पास, जैसे शी सेड, उसने कहा, आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है।
शी सेड यूं का यूं आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, इन्वर्टेड कोमा होंगे, उनको हटा के सिंपली आपको दैट लगा देना, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उनको हटा के लगा दिया दैट। आगे अब शी क्या है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, बताओ क्या है। शी क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। शी है थर्ड पर्सन, मतलब कि थर्ड पर्सन कौन, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में क्या था, नो चेंज, नो चेंज, तो उसने क्या, शी का शी ही आ जाएगा। शी सेड दैट, आप ना इनको हिंदी में बनाओगे तो ज़्यादा इजीली है, मैंने आपको बताया इजीली बन जाएंगे। जैसे अपने ऊपर ले लो सारी चीज़ों की, कि मैं बता रही हूँ किसी को कि उसने कहा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब उसने तो मुझसे ये बोला कि उसको, मतलब उसने बोला कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब ये मेरे लिए बात थोड़ी हो रही है, वो अपने लिए बता रही है अपना टेस्ट कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। लेकिन मैं अगर ये किसी और को बताऊंगी बात, तो कैसे बताऊंगी कि उसने कहा कि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। उसने कहा कि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन बात हम दोनों केसेस में किसकी कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की, सेम उसी पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा, शी सेड आई लव आइसक्रीम। ये तो थे वो वर्ड्स जो उसने अपने लिए यूज़ किए, लेकिन अगर मैं वो उसकी बात किसी और को बताऊंगी तो मैं अपने शब्दों में बताऊंगी ना कि उसने क्या कहा था, तो ये वो वाली सेंस है। शी सेड दैट शी लव्ड आइसक्रीम, टेंस चेंज हो जाएगा, सेड था, यहाँ पे भी सेड था, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पास्ट में है ये। रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी, तो रिपोर्टेड स्पीच भी जो है वो पास्ट में हो जाएगी, यानी कि लव्ड बन गया। अब देखो, ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव, ये आ गई WH फैमिली, ठीक है, WH फैमिली आ गई। अब ही आस्क्ड सेम रहा। यहाँ पे WH फैमिली में क्या होता है कि आपको आस्क्ड या एनक्वायर्ड लगाना होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और इफ़ वेदर कब आता है, जब डू डज वाला क्वेश्चन हो, येस और नो वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आस्क्ड दैट था, सपोज करो आस्क्ड दैट भी नहीं था, आस्क्ड ही था, ठीक है। ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव, अब वेयर यहाँ पे आ गया तो इसमें आस्क्ड आ गया, सिंपली सेड दैट को आस्क्ड में चेंज करेंगे और इनके साथ दैट नहीं आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। WH फैमिली वाले में दैट नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लो आप, ये एक तो ये रहा, ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव, उसने पूछा तुम कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हो, मतलब इसमें प्रेजेंट में है, तो लेकिन ये वाला पास्ट में चेंज हुआ है क्योंकि आस्क्ड जो है वो पास्ट में है। ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, यहाँ पे अंडरस्टूड नहीं है। अंडरस्टूड कैसे है कि मैं ही हूँ, कि सेकंड पर्सन है, जो सॉरी थर्ड पर्सन है कोई, क्योंकि उसने मुझसे उसने पूछा वेयर डू यू लिव, यू मतलब कौन हुआ, मैं, ठीक है। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है। फिर मैं ये बात किसी और को बता रही हूँ कि उसने मुझसे पूछा वेयर आई लिव, मैं, उसने तो ये पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, मतलब मेरे लिए उसके लिए मैं सेकंड पर्सन थी, जिसने मुझसे पूछा उसके लिए मैं सेकंड पर्सन थी, इसलिए उसने यू लगाया, ठीक है। तो ये देखो, ये ही आस्क्ड, उसने पूछा वेयर आई लिव, यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वैसे तो यू जो है सेकंड पर्सन है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, SON वाला रूल, तो यू का बन जाएगा आई। अब देखो, डू, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, अब आ गई ये डू डज वाला, जिसमें क्वेश्चन तो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी भाई, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। अब मैं ये किसी और को बताना है तो कैसे बताऊंगी, एक तो कंडीशन बताई थी कि इफ़ और वेदर लगेगा, ये देखो, ठीक है, और आस्क्ड या एनक्वायर्ड आएगा, दैट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, यू चेंज हो गया आई में, इसमें देखो ये क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ठीक है, क्या, इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ यू, मतलब मी के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस जो भी होगा, तो वो मी है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा, आई, ठीक है, आई का मी होगा, मी का तो मी का आई हो जाएगा।
इस तरीके से ध्यान रखना। अब शी आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा, ये वाले ना वो हैं जिनमें ऑब्जेक्ट दिया होता है हमें साथ में, ठीक है। शी सेड टू मी डिड यू सी एनी कैट, क्या तुमने कोई कैट देखी थी, ठीक है। शी सेड टू मी, ये तो सेम का सेम ही रहता है, यहाँ पे शी वाला जो होता है फर्स्ट जो बोला गया, ठीक है। शी एनक्वायर्ड मी या शी आस्क्ड मी, इफ़ डिड वाले का डू डज होंगे तो उनकी जगह पे आ जाएगा इफ़, ये ऐसे याद रख लो, ठीक है। डू डज वालों में इफ़ आ जाएगा। सिंपल वाले में इन्वर्टेड कोमा का बन जाता है दैट, लेकिन डू डज वाले केस में क्या होगा कि इन्वर्टेड कोमा इफ़ या वेदर में चेंज हो जाएगा, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। इफ़ या वेदर में चेंज होएगा। डिड यू सी माई कैट, अब देखो ये कैसे चेंज होगा, यू था, डिड यू सी, यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, SON रूल, ओ किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है मी, ठीक है। तो मी का क्या आ जाएगा, आई, ठीक है, मी का क्या आएगा, आई। शी एनक्वायर्ड मी इफ़ आई, आगे टेंस क्या है, डिड यू सी माई कैट, डू डज था, ठीक है, डिड था, सॉरी डिड क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल किस में होगा, एक छोड़ के, पास्ट कंटिन्यूअस के छोड़ के पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। परफेक्ट की क्या पहचान होती है, हैड प्लस V3, ठीक है। तो ये सेम आ जाएगा हैड सीन। अब है माई, ठीक है, माई क्या है, बताओ माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON रूल, फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, शी का क्या बन जाएगा, हर, ठीक है, ऐसे याद रखना, बाकी सारा सेम। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट या जो भी हो, ठीक है, उसके बाद लग जाएगा टू, ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, इस तरीके से, ठीक है। एक वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं कहूँगी इसको, फॉरबिड, ये नेगेटिव सेंस होती है, यानी कि जहाँ पे नोट लगा होता है, सपोज करो डायरेक्ट स्पीच में दिया हो आपके कि नोट वाला सेंटेंस है कि कोई काम नहीं कर, उसने मुझको बोला कि कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो नोट की जगह पे फॉरबिड लग जाएगा। लेकिन आपको क्या लगेगा कि फॉरबिड लग गया फिर भी नोट आना चाहिए, फॉरबिड जब लग गया तो नोट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि फॉरबिड का ऑलरेडी मीनिंग क्या है, मना करना। अब देखो ये वाले सेंटेंस इम्पेरेटिव, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, अंडरस्टूड है कि मुझे कहा या क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा, ठीक है। टीचर क्या है, बड़े हैं हमसे तो ऑर्डर देंगे, ठीक है। क्लोज द डोर, द टीचर ऑर्डर्ड टू, अब सेम आ जाएगा आगे वाला, क्लोज द डोर। ही सेड, उसने कहा, लेट्स गो फॉर अ वॉक, अब किसी ने मुझसे कहा कि चलो वॉक पर चलते हैं, तो ये क्या है, प्रपोज किया मुझे कि चलो वॉक पर चलते हैं, पर प्रपोज दिया कि प्रपोजल दिया एक तरीके से, चलो चलते हैं भाई। ही सेड, ही प्रपोज्ड टू, मैंने क्या कहा आपको कि टू आएगा, जो रिक्वेस्ट होगी या ऑर्डर होगा या प्रपोज्ड होगा, रिक्वेस्ट होगी, उनके बाद क्या आ जाएगा, टू, ठीक है। ही प्रपोज्ड टू लेट्स, ये कट जाएगा, टू गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, ये बात ध्यान रखना लेट वाले सेंटेंसेस में। अब दिया हुआ है लेटस, लेटस जैसे प्रपोज्ड है या लेट मी है, दिया हुआ है लेट मी शो, लेट मी डू दिस, लेट मी हेल्प यू, इस तरीके के से हैं सेंटेंस जैसे। तो क्या होगा, लेटस शुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो था लेट्स गो जिसमें प्रपोजल दिया था किसी को, लेट अस, ये हम थोड़ी सी कंपल्शन ऐड करें कि हम चलते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से, तो वो चेंज हो जाएगा शुड में। और लेट मी फिर तो हो गया कि मुझे करने दो कोई काम जैसे, तो ओनली लेट आ जाएगा। अब देख लो, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बाद में मिल जाएंगे, मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है, इसमें बहुत दिए हुए हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें दुआ की जाती है, ठीक है, दुआएं दी जाती हैं एक तरीके से। मदर सेड टू मी, इसमें क्या होता है, दैट लगाना नेसेसरी नहीं है, और बाकी देखो कैसे चेंज होता है। मदर सेड टू मी, मदर ने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, मदर सेड टू मी, मदर प्रेड दैट, मदर ने प्रे किया, सेड टू मी मतलब मुझसे नहीं कह रही है, एक तरीके से प्रे कर रही है, ठीक है, प्रे कर रही है गॉड से,
तो इसमें टू मी वाला केस नहीं आएगा। मदर प्रेड दैट, मदर ने प्रे की दैट, दैट लगाना जरूरी भी नहीं है, लगा भी सकते हो, ठीक है, आपको दोनों टाइप के मिल जाएंगे। गॉड, गॉड आ जाएगा, ठीक है। अब मे का क्या था, माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस यू, सेम रहेगा आगे। अब ये देखो रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है या हैबिचुअल एक्शन है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर हैबिचुअल एक्शन है तो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना, वो ऐसे का ऐसा ही लिख देना है, ठीक है। अब इनको देख लो, मैंने आपको क्या क्या बताया। सेड टू हो तो टोल्ड में चेंज करेंगे, सेड को ओनली सेड, इन्वर्टेड कोमा को दैट में, अगर क्वेश्चन मार्क वाला है कब, जब डू डज वाला येस और नो का आंसर हो तो आएगा इफ और वेदर। मस्ट में होती है कंपल्शन, तो इसमें क्या आएगा, वुड हैव टू। मस्ट क्या शो करता है कि कोई काम करना ही करना है, तो उसमें क्या आएगा, वुड हैव टू। एग्जाम्पल देख लो इसका, हरी सेड, हरी ने कहा आई मस्ट लीव टुमारो, कि मुझे कल जाना ही होगा। हरी सेड, हरी ने कहा दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लग गया। अब देखो ये कैसे चेंज हुआ, हरी सेड टू मी भी हो सकता है, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग करनी है इसमें कि मुझसे ही कहा है, ठीक है। हरी थर्ड पर्सन है, ठीक है। आई मस्ट लीव टुमारो, उनके अकॉर्डिंग क्या है, आई जो है वैसे तो है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन है आई, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है वैसे, SON, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, हरी, ठीक है। हरी सेड दैट ही वुड हैव टू लीव द नेक्स्ट डे, ही वुड हैव टू मतलब हरी के बारे में ही बोल रहा है ना, कि उसी को, ठीक है, हरी अपने बारे में ही बोल रहा है। वैसे तो आई है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हम सोचेंगे आई के लिए मी आना चाहिए था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है आई, आई किसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हरी, ठीक है। हरी कौन है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन है, तो वो बता रहा है, हरी सेड, हरी ने कहा कि, अब हरी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, SON वाला रूल, S मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हरी के लिए क्या आ जाएगा, ही वुड हैव टू लीव द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, मस्ट की जगह पे आ गया वुड हैव टू। अब आगे देखो, और एक मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि टू और मोडाल्स के बाद कभी भी वर्ब की और कोई फॉर्म नहीं आएगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो जैसे ये देखो टू के बाद लीव। अब और एग्जांपल्स देख लो, ही सेज आई एम फाइन, उसने कहा मैं ठीक हूँ। ही सेज दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह आ गया दैट, ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइन, देखो कैसे चेंज हुआ। ही सेज, उसने कहा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो क्या बनेगा, ही से हिम बन जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो ही का आ जाएगा ही इज़ फाइन, आई का बन गया ही। अब देखो, ही सेज टू मी आई एम फाइन, उसने मुझसे कहा कि मैं ठीक हूँ। अब ये तो था बिना ऑब्जेक्ट के, और ये है ऑब्जेक्ट के, मतलब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता ना उसमें अंडरस्टूड होता है कि हमसे ही हो रही है, लेकिन वो मेंशन नहीं करना होता। जैसे ही सेज टू मी आई एम फाइन, ही टेल्स मी, इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे हम, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका टेंस जो है अपने आप चेंज नहीं करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आएगा, ठीक है। अपने आप से ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हमें पास्ट दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट ही रहेगा, या यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम पास्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना, जो टेंस में है वो उसी में आएगी। फिर रिपोर्टिंग जो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आएगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट में आएगा, ठीक है। ही टेल्स मी दैट, ठीक है। आई एम फाइन का कैसे बनेगा, देखो दैट के बाद आई क्या था, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। ही एक तरीके से उसमें क्या है, नो चेंज वाले में आता है, ठीक है, तो ही का ही आ जाएगा। ही वैसे तो थर्ड पर्सन है ना, ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, तो ही का ही आ जाएगा।
अब देखो, रवि सेड, रवि ने कहा आई एम रीडिंग द बुक, रवि ने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये है पास्ट में, देखो रवि सेड आई एम रीडिंग द बुक, रवि सेड सिंपली दैट, चेंज में चेंज हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा। अब आई किस में, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन क्या है इसमें, रवि, सॉरी फर्स्ट पर्सन ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सो सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि ने कहा, ठीक है, सेड दैट, तो किसके फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एक सेकेंड, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या है, रवि, तो रवि के लिए आ जाएगा ही, शी, मतलब जो भी आएगा ही, ठीक है। रवि ने कहा आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। रवि सेड दैट ही वॉज रीडिंग द बुक। इसमें ना सिंपल ही है, मैं आपको बता रही हूँ जो भी मैं, कि ऐसे लगा के देखो कि 3 लोग हैं, ठीक है, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है तुम, ठीक है, और थर्ड पर्सन है रवि या जो भी, ठीक है, ही शी इट में आएंगे। अब थर्ड पर्सन ने मेरे से कोई बात कही, ठीक है, रवि ने मुझसे कहा कि वो किताब पढ़ रहा है, रवि ने मुझसे कहा, रवि ने तो ऐसे बोल दिया, सिंपली देखो आप, रवि मेरे को ये चीज़ बताएगा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो तो ऐसे ही बताएगा ना कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बताएगा कि वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं रवि की बात को सेकंड पर्सन तक पहुँचा रही हूँ अब, ठीक है, कि रवि ने मुझसे ये कहा कि वो किताब पढ़ रहा था, तो हम ऐसे कहेंगे ना कि वो या वह किताब पढ़ रहा था, ऐसे थोड़ी कहेंगे दोबारा से कि रवि ने मुझसे कहा कि मैं किताब पढ़ रहा था, फिर तो ये मैं हो गया ना, तो फिर ये तो मेरे लिए आएगा, रवि के लिए थोड़ी आएगा। तो ये बातें ध्यान रखना आप बस, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह चेंज करते हुए, टेंस चेंज करते हुए, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे चेंज होगा। वैसे मैंने आपको SON वाला रूल बता दिया। SON वाला रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में नो चेंज, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, जो बोलने वाला होता है या जो करने वाला होता है, और यहाँ पे जैसे सेड टू हिज मदर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सो ये ध्यान रखना, अगर आप हिंदी में बोल के या मीनिंग निकाल के बोल के देखेंगे तो ईजिली आपका सोल्व हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती थी हमेशा, ठीक है। रवि सेड टू, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, रवि के अकॉर्डिंग। रवि के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही शी इट, ठीक है, तो ही वॉज रीडिंग द बुक। अलोक सेड टू हिज मदर, अलोक ने उसकी मम्मी से कहा आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क। अब देखो इसमें क्या है, सेड टू है, लेकिन ये है प्रेजेंट में, ठीक है, ये तो था पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में दी हुई है। लेकिन हमने क्या करना है, सेड टू था तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेड टू, टू जब दिखे आपको, और सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ना कोई इंटेरोगेटिव है नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप टोल्ड में चेंज करोगे। आलोक सेड, आलोक टोल्ड हिज मदर, आलोक ने उसकी मम्मी को कहा, इन्वर्टेड कोमा को सिंपली दैट में चेंज कर देंगे। अब देखो आई, आई किसके अकॉर्डिंग, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, आलोक, आलोक के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही शी इट, ठीक है, ही शी इट, तो ही वाज लिविंग। अब आई एम लिविंग था, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस था, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। आई वाज लिविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब हैं इसके एग्जाम्पल्स, आप देख लेना, अपने आप करके प्रैक्टिस कर लेना, और भी मैं आपको डाल दूंगी। अब देखो एक्सक्लेमेटरी वाले आए थे, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एपिलोज, जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगा। ये वाले इनडायरेक्ट में आपको मिलेंगे, हुर्रे, ओ, आई लव, व्हाट अ वंडरफुल साइट, इस तरीके के वर्ड्स जो होंगे, ठीक है। अब देखो, दे सेड, उसने कहा हुर्रे वी वोन द गेम, हुर्रे बोला, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हम गेम जीत गए, ठीक है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अब जीतने के बाद तो खुशी होती है ना, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, अब वी था, ठीक है, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई और वी है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON, ठीक है, फर्स्ट यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या आ जाएगा, दे क्या है, ही शी इट, और दे भी उसी में आएगा थर्ड में, तो दे का दे ही आ जाएगा, ठीक है। हैड, अब वोन द गेम, ये था पास्ट में, वोन क्या है, V2 यानी कि V2
यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। एक छोड़ के, किसको छोड़ के, पास्ट कंटिन्यूअस के छोड़ के पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा, हैड वोन द गेम, बाकी सेम रहेगा। अब देखो शी सेड, उसने कहा, ओ आई लॉस्ट माई पर्स, मतलब ये तो सोरो हुआ ना कि पर्स खो दिया, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, शी किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी के अकॉर्डिंग, ही शी इट जो हो तो उनमें कोई चेंज नहीं आता, सब्जेक्ट शी है, शी क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता तो शी आ जाएगा। शी हैड लॉस्ट हर पर्स, देखो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है बनाना, है ना। द स्टूडेंट्स सेड टू हिम, ये आप देख लेना, वैसे चलो करवाई देते। द स्टूडेंट्स सेड टू मी, स्टूडेंट्स ने कहा, उससे कहा, हाउ इंटेलिजेंट ही वाज, वो कितना इंटेलिजेंट था। द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, दैट ही किसके लिए, कैसे आया, हाउ इंटेलिजेंट ही वाज, ही क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हिम का आ जाएगा ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब है देखो ये वाले वर्ड्स होते हैं कई बार, रेन, ठीक है, मतलब दो बार आ जाते हैं, तो हमें चेंज करते टाइम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते टाइम वो वर्ड्स दो बार नहीं लगाने, ठीक है। द चिल्ड्रन क्राइड फॉर रेन के लिए, मतलब यहाँ पे क्या है, बच्चों ने बोला बारिश, तो बच्चे रोए बारिश के लिए, ठीक है, ऐसे। इम्पेरेटिव मैंने आपको बता भी दिया, सेड टू का हो जाएगा चेंज, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, ठीक है, वर्ब आ जाएगी जो भी आएगी आगे टेंस के अकॉर्डिंग। एक बार देख लो, द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल प्लीज हेल्प मी, अब ये देखो प्लीज वाला देखो, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू द गर्ल, ये आ गया सेम, सेड टू चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड टू द गर्ल दैट टू हेल्प मी, गर्ल टू हेल्प मी, इसमें क्या होएगा, रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड आ गया, टू द गर्ल था सेम, उसके बाद क्या है, टू हेल्प हिम, ठीक है, हिम किसके लिए हुआ, मी की वजह से चेंज हुआ, और मी किसके लिए था, द ओल्ड मैन के लिए, ठीक है, तो हिम आ जाएगा। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, मैंने उससे कहा कि अपने पेरेंट्स को फिर प्रेम करो और उनकी बात मानो। आई एडवाइज्ड हिम, ये एडवाइज है ना एक, ठीक है, आई एडवाइज्ड हिम टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स, यूर पेरेंट्स की जगह पे यूर कैसे है, चेंज होगा, यू क्या है, यू और यूर क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का क्या बन जाएगा, हिज पेरेंट्स, हिम पेरेंट्स तो नहीं आएगा ना, हिज पेरेंट्स। अब ये एक और देख लो, ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये पर्पज था, प्रपोज किया था ना उसने मुझे कि चलो चलते हैं वॉक के लिए, ही प्रपोज टू गो फॉर अ वॉक, ये देख लेना भैया आप अपने आप ही, ठीक है, ये सेम से ही हैं सारे। अब जो कल रहता था हाफ, कौन सा सेक्शन, जीके का, हरियाणा जीके का, मैंने आपको यमुना नदी, घग्गर नदी और इनकी सहायक नदियाँ, एक दो जो सी इम्पोर्टेंट हैं वो, और किस जिले में बहती हैं, कौन कौन से में, और कौन से बांध हैं उनके ऊपर, वो करवा दिए थे, ठीक है। जैसे घग्गर नदी के दो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी, मारकंडा एंड टांगड़ी, तो उसके लिए ट्रिक भी करवा दी थी। अब देखो उसी को कंटिन्यू करते हैं, टांगड़ी वाला हमने कर लिया था कल। अब है सरस्वती नदी, सरस्वती ना एक तरीके से धाम है, मैं बता दूं आपको, ठीक है, तो इसको क्या से, सरस्वती को बहुत मान सम्मान प्राप्त है, मान सरोवर से ये निकलती है, ठीक है, मान सम्मान प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे होता है पिंडदान। पिंडदान क्या होता है भाई, पूर्वज जो होते हैं हमारी, उनकी गति के लिए होता है, एक तरीके से कि उनको मतलब मुक्ति मिल जाए, गति होता है मुक्ति, ठीक है, उनको मुक्ति के लिए होता है, पिंडदान होता है सरस्वती पे, तो सरस्वती को बहुत मान्यता प्राप्त है, यानी कि मान सरोवर से ये निकलती है। हरियाणा में यमुना, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, तो यही सब था। अरब सागर में गिरती है, इसके लिए आई थिंक मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखो कहाँ होगी, नहीं साहिबी के लिए, ये इसके लिए नहीं है, ठीक है, तो ये उसी की है, कैसे, जैसे वो थी
यमुना नदी वाली साइड ही है ये, ठीक है। यमुना से आगे कुरुक्षेत्र आता है, कुरुक्षेत्र से कैथल, फिर फतेहाबाद। मतलब जैसे यमुना नदी तो ऐसे बहती थी, ऐसे जैसे मैंने ये वाली बनाई, ठीक है, सिंपली निकली। लेकिन वो कैसे, ये निकल जाती है ऐसे, थोड़ी सी यमुना के ही इस साइड चली जाती है, कैथल कुरुक्षेत्र वाली साइड, ठीक है। अब है सरस्वती तीर्थ, इसी के ऊपर मैं बताती हूँ आपको। पेहवा फेमस है पिंडदान के लिए। पिंडदान के लिए क्यों? क्योंकि यहीं से निकलती है सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती, जो अभी मैंने आपको बताया, सरस्वती नदी वहीं से निकलती है। पेवा पिंडदान के लिए फेमस है और कुरुक्षेत्र भी इसी तरीके से फेमस है। इनमें मैं आपको बता दूं ये दोनों। अब ट्रिक कैसे बनेगी इसकी? यमुना से तो निकला, ठीक है, यमुना से ही निकली हैं ये सरस्वती टांगरी। अभी तक 2 नदियां की हैं, एक को छोड़ के, मतलब घग्गर दूसरी जगह से निकलती है, तो यमुना नदी यमुनानगर से निकलती है। उसी तरीके से याद करेंगे। कुरुक्षेत्र भी इसी तरीके से मुक्ति वगैरह के लिए ब्रह्म सरोवर है, आपको पता होगा, वहाँ पे ब्रह्म सरोवर है, वहाँ पे मुक्ति के लिए थानेसर है, ठीक है, वहाँ भी मुक्ति के लिए होता है, एक तरीके से तीर्थ स्थल हैं ये, ठीक है। कैथल में क्या है? फल्गु है तीर्थ स्थल, ठीक है। तो तीनों, ये दोनों किसके लिए हैं? तीर्थ स्थल है, ठीक है। तीर्थ स्थल यानी कि मुक्ति के लिए। मुक्ति ऐसे लगा लो कि फतेह होती है, ठीक है, उनकी जो पूर्वज होते हैं उनकी फतेह होती है, यानी कि मुक्ति हो जाती है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, मारकंडा नदी आती है बीच में, सहायक नदी, जो कि यमुना नदी की थी, ठीक है। सनिका झील। साहिबी नदी, साहिबी नदी देखो, साहिब ने जीत ली, इसकी ट्रिक है। इंदौरी मेवात में है, पटौदी ने प्रवेश अकोली गांव से, मसानी बांध है, इसके ऊपर है मसानी बांध, और नजफगढ़ झील। इसके लिए ट्रिक है, देखो मैंने बताती हूँ आपको, ये लिखी हुई। साहिबी ने जीत लिया मतलब पट लिया, ठीक है, पट लिया मतलब पटा लिया। साहिबी ने जीत लिया, साहिबी नदी, जीत लिया, जीतगढ़, जीत गढ़ ये होते हैं, ये राजस्थान के होते हैं, गढ़ किले के लिए यूज होता है, ठीक है। जीत लिया मतलब पट लिया, पट लिया यानी कि स्पेशली मिलती कहाँ पे है? पटौदी में, ठीक है। इंद्र को मेवे खिलाकर, साहिबी ने जीत लिया मतलब कि पट लिया इंद्र को मेवे खिलाकर। इंद्र यानी कि इंदौरी जगह पर, ठीक है, कहाँ पे? मेवात में, मेवे खिलाकर। और मेवे में क्या खिलाया? रेवड़ी, ठीक है, रेवड़ी में है, रेवड़ी खिलाई। तो रेवड़ी किसकी बनी हुई थी? गुड़ की, ठीक है। गुड़ से क्या बना? गुरुग्राम। गुड़ से क्या बना? गुरुग्राम। ये देखो इसमें रेवाड़ी और गुरुग्राम। रेवाड़ी में क्या है? मसानी बांध, और गुरुग्राम में है नजफगढ़ झील, जो इसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गए इसके। अब मेवात में आते हैं, क्या? मेवात में ही आते हैं ये भी। एक आता है रेवाड़ी और गुरुग्राम में होती है, तो ये दोनों आते हैं। इसके ऊपर एक है झील, एक है बांध, ठीक है। रेवाड़ी, रेवड़ी खिलाई, और किस चीज़ की बनी हुई थी? गुड़ की, गुड़ की। लेकिन मसानी मतलब वो क्या था ये यहाँ पे? मेवे खिलाकर, मेवे खिलाकर गई मसानी। लेकिन पता क्या हुआ? देखो मेवे खिलाकर, मेवे में क्या खिलाया? रेवड़ी, ठीक है। रेवड़ी से हो गई मसानी, रेवड़ी से हो गई मसानी। मसानी क्या होती थी? एक तरह की ना बीमारी होती थी, पहले बच्चों को हो जाती थी, ठीक है। सो रेवड़ी से हो गई मसानी। मसानी बांध है कहाँ पे? रेवाड़ी में। अब है रेवड़ी किसकी बनी हुई थी? गुड़ की, ठीक है। गुड़ की रेवड़ी खा के लेकिन आया तो मज़ा, नज़ारा आया, यानी कि नजफगढ़। नज़ारा नजफगढ़, नजफगढ़ झील है गुरुग्राम में। नज़ारा आया रेवड़ी खाकर गुड़ की, लेकिन रेवड़ी से क्या हो गई? मसानी। ऐसे याद कर लो। साहिबी ने जीत लिया गढ़, साहिबी ने जीत लिया मतलब पट लिया इंद्र को, इंदौरी। और क्या करके? मेवे खिला के। मेवे में क्या खिलाया? रेवड़ी। रेवड़ी, रेवड़ी से क्या हो गई? रेवड़ी टेस्टी तो लगी, मतलब रेवड़ी से क्या हो गई? मसानी। लेकिन गुड़ की बनी हुई थी रेवड़ी, ठीक है। गुड़ यानी कि गुरुग्राम। तो नज़ारा तो आया खा के, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बता रही हूँ। अगर आपको इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो। अब है कृष्णावती। कृष्णा नदी भी है, कृष्णावती भी है, सेम ही बात है, ठीक है। कृष्णावती या कृष्णा। अब एक दो ऐसी हैं जो इनको आप ऐसे याद कर लो, जैसे दोहन नदी सिर्फ 50 किलोमीटर बहती है हरियाणा में। कृष्णा नदी
कृष्ण ने महेंद्र पर्वत उठा लिया था। ठीक है, ऐसे याद कर लो, कृष्ण ने महेंद्र पर्वत उठा लिया था। कहाँ से? रोड से, ऐसे ही कर लो। ठीक है, रोड से रेवाड़ी महेंद्र पर्वत उठा लिया था रोड से। ये ही साहिबी की शाखा है, साहिबी जो हमने अभी पीछे की थी उसी की शाखा है। अब है देखो पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ हरियाणा में हैं जो, पहली है अरावली की, दूसरी शिवालिक। शिवालिक कौन सी थी? देखो शिव की होती है ऊंची चोटी। ठीक है, ये कहाँ से आई? शिव। हरियाणा में सबसे ऊपर क्या है? पंचकूला। पंचकूला से यमुनानगर, अम्बाला, इन 3 में दिखती है ये। सबसे ऊपर वाली जो है डिस्ट्रिक्ट, उनमें दिखती है ये पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। पंचकूला में, ये जैसे पंचकूला, यहीं पे है यमुनानगर और फिर यहीं पे है अम्बाला। तो इन तीनों में ऊपर वालियों में दिखते हैं शिवालिक की, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, शिव का स्थान सबसे ऊपर, ऐसे याद रखना। ठीक है, हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी है करो। ठीक है, करो। करो कहाँ पे है? मोरनी। मोरनी पंचकूला के पास ही, मतलब मोरनी हिल्स हैं, ये तो पता ही, अंडरस्टूड है। सो कहाँ पे है? करो। करो की चोटी या शिव की चोटी, करो की चोटी, शिव की चोटी, ऐसे ध्यान रखना, सबसे ऊंची है हरियाणा में। अब है अरावली। अरावली है नीचे की तरफ। ठीक है, शिवालिक की ऊपर, अरावली नीचे, मतलब नीचे आते आते, अरावली आते आते। ठीक है, ये कहाँ पे? गुरुग्राम महेंद्रगढ़ में। ठीक है, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ सबसे नीचे की तरफ। सिर्फ सबसे नीचे तो वैसे नूह है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है उनसे। ठीक है, तो गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में छोटी पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं गुरुग्राम में। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारनौल में है। यहाँ पे ढोसी की पहाड़ी भी इनको बोलते हैं। अब देखो झीलें जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले हैं फरीदाबाद में 3 है। देखो बड़खल झील, सूरजकुंड और धोज। फरीदाबाद में जो बड़खल है वो मैनमेड है, ड्राइड भी है, अरावली हिल से निकलती है, पिकनिक प्लेस है मतलब। ठीक है, इसको देखो, इसके लिए ट्रिक देखो। सबसे पहले तो फरीदाबाद में बड़ी धूप, मतलब कि बड़ा सूरज निकलता है। फरीदाबाद में बड़ी धूप यानी कि बड़ा सूरज निकलता है। बड़ी से बड़खल, धोज, धूप से धोज, सूरज से सूरजकुंड झील। ठीक है, तो तीनों एक में ही कवर होगी। और कहाँ पे हैं? फरीदाबाद में। जिससे चिल्ली निकलती है, मतलब इतनी तेज होती है धूप, धूप में जाते ही चिल्ली निकलती है। चिल्ली मतलब चिंक निकलती है। ठीक है, तो उस पर फतेह कैसे होती है, मतलब उस पर जीत कैसे मिलती है? फतेहबाद में है चिल्ली। ठीक है, फतेहबाद में है चिल्ली। उस पे कैसे मिलती है फतेह? सिर पर ओढ़ कर, मतलब सिर पे कपड़ा ओढ़ कर। सिर से सिरसा, ओढ़ से ओटू, ओटू बांध। ठीक है, ओटू झील के ऊपर ही है ओटू बांध, तो इसको ऐसे याद रख लोगे आप। हो गई? हो गई? कितनी झीलें देखो, ओटू हो गई। ठीक है, फतेहबाद वाली होगी चिल्ली, और कौन सी हुई? ये बड़खल झील, बड़खल होगी, सूरजकुंड होगी, धोज होगी। ये होगी 4 5 एक में ही होगी। अब है दमदमा। गुरु ने अपना दम लगाया, इसको ऐसे याद रखने लें, गुरु ने अपना दम लगाया और बड़ी सी झील बना दी। ठीक है, जिसमें लोग बोटिंग वगैरह करते हैं। खलीलपुर झील, सुल्तानपुर पक्षी विहार तो आपको याद ही होगा गुरुग्राम में। ठीक है, खलीलपुर, दमदमा और सुल्तानपुर, ये हैं 4 5 झील हैं। इनके लिए आप देख लेना अगर कोई ट्रिक बने तो। वैसे ये इजी है। गुरु ने अपना दम लगाया पर उनके शरीर पर नील पड़ गए। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, लील पड़ गए। ठीक है, लील से बन गए लील। गुरु ने अपना दम लगाया सुल्तान की तरह, ऐसे कर लो, गुरु ने अपना दम लगाया सुल्तान की तरह, लेकिन उनके शरीर पर लील पड़ गए। ठीक है, लील पड़ गए, ऐसे याद कर लो। बन गई ना ट्रिक साथ में ही। अब बचती हैं कुछ, जैसे कि ये है, देखो कर्ण। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। इसको तो याद करने की आपको जरूरत भी नहीं। कर्ण से करनाल, O2 आपका हो गया। मेवात वाले थोड़े से डिफरेंट से नाम आपको मिलेंगे। इसको देख, कोटला चंदेली उजीना, कोटला चंदेली उजीना मतलब कुछ अलग सा नाम है। ठीक है, तो ये तिलियाड़, गौकर्ण तालाब, ये सब है रोहतक में। हिसार ब्लू बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, ब्लू बर्ड और हंसी ब्लैक बर्ड। काला, पहले नीला काला हिसार हंसी, नीला काला हिसार हंसी, या ऐसे कर लो, काला नीला हंसी हिसार, ऐसे बोलते हैं ना हम, हंसी हिसार इकट्ठे बोलते हैं ना, हंसी हिसार, काला और नीला, ऐसे याद रख लो इसको।
कैथल में मैंने आपको बताया फल्गु मेला लगता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फल्गु मेला। तो कहाँ पे लगता है, फल्गु झील है इसलिए वहाँ पे लगता है। झज्जर में भिंडावास और खप्परवास, इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, झज्जर में भिंडावास और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। क्या बताई थी इसकी ट्रिक कि भिंडी की क्यारियों में जो खापड़वास यानी कि खरपतवार होती है, जो एक्स्ट्रा घास उग जाती है, उनको झट से उखाड़ दो, यानी कि झज्जर झट से उखाड़ दो। ये ट्रिक मैंने आपको करवाई थी। टिकरी रेवाड़ी, ये मिलता जुलता सा है, टिकरी रेवाड़ी, ठीक है। अब देखो टिक्कर ताल, जो मैं बताती हूँ, आपके ताल लगा होता है ना पीछे, ये मोस्टली चीज़ें पहाड़ियों में होती हैं, ठीक है। ताल वाली चीज़ें मोस्टली आपको जगह जो हैं वो पहाड़ियों की देखने को मिलेंगी, तो मोरनी हिल्स में है ये, ठीक है। पहाड़ियाँ ज़्यादातर कहाँ की फेमस है, हरियाणा की कहाँ पे फेमस है, मोरनी हिल्स वाली साइड की, इसलिए टिक्कर ताल कहाँ पे है, मोरनी हिल्स में। सो ये आपकी नदी, झील और जितने भी ये डैम्स वगैरह थे, ये सब कवर हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी का डाउट है फिर भी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी है और एक अलग से ग्रुप भी है, वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।